Good morning, students. As you know, that we are suffering from, the world is suffering from COVID-19. So we are going to give you this virtual knowledge through the technology we have. So let's start with the first chapter of geography in your new session, that is our resources. What do you mean by resource? अगर हम रिसोर्सेज को जानने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं. लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स. हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ किस तरह की चीज़ें हम लोग मिलती हैं. आप 10 चीज़ों की कोई भी लिस्ट बना सकते हैं. पेड़ पौधे, फ्लावर्स, एवरीथिंग दैट अराउंड अस इन आवर एनवायरनमेंट. क्या हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड विच इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज. अगर हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे यूसेज के लिए, दैट विच मेक्स आवर लाइफ मोर comfortable, more beneficial, more comfort, which gives us more comfort. That is all about resources. और हम जिन जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, क्या उनको वैल्यू दे रहे हैं, we are giving value to it, these are called resources. So all the elements in the environment, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे environment में, which humans need, जो हमारी नीड है और हम जिनको वैल्यू करते हैं, वो हमारा environment है. Understood? They satisfy our wants. They provide us comfort, as I already said, that they satisfy our wants and they provide us comfort. So these are the things which we need and which we give value to it. So everything is a resource. Even human beings are itself is a resource. हम लोग खुद resource हैं, because हमारी अपनी skill, हमारी अपनी knowledge भी resource का काम करती है. So human itself is a important source of resource. Plus हम लोग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी हेल्प अदर रिसोर्सेज टू डेवलप. हमारी अपनी नॉलेज और हमारा अपना स्किल दूसरी चीज़ों को भी डेवलप करने में, उनकी खोज करने में, वी एक्सप्लोर द रिसोर्सेज, वी एक्सप्लोर, वी स्टडी दोज अबाउट रिसोर्सेज एंड वी डेवलप दोज रिसोर्सेज. तो सो human beings are itself is a big resource. Any material from nature become a resource as and when human find it useful and attach some value to it. कोई भी मटेरियल हम लोग जो नेचर से हमें मिलता है, हम उसको जब एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पिछले उसमें कि अभी बात की, तो उसमें हम जैसे ही उसका हम उसको यूज़फुल बना देते हैं, हम उस रिसोर्स को यूज़फुल बना देते हैं एंड वी गिव सम वैल्यू टू इट, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू दे देते हैं, तो वो हमारे काम की हो जाती है. वो चीज़, वो रिसोर्स पर हमारे डेवलपमेंट में काम आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से कि फ्लोइंग रिवर, कि आप एक नदी को बहते हुए देख रहे हैं, तो जब तक वो नदी सिंपली फ़्लो हो रही थी, ओके, दैट वाज अ सिंपल फ्लोइंग रिवर जिसको हम देख रहे हैं. लेकिन व्हाट अ ह्यूमन डिड, वी डिड दैट, कि हम लोगों ने उस नदी के बहाव में देखा कि किस एनर्जी के साथ वो आ रहा है. क्या हम उस नदी के बहाव में हम उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो रिवर इज़ अ रिसोर्स टू अस. तो एक नेचुरल रिसोर्स का हम इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, तो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ व्हाट मेक्स अस very important part of the resource thing, and we give economic value to it. Sometimes human attach aesthetic value to some natural elements such as mountains and seas for their scenic beauties too. और हम लोग ही कुछ चीज़ों का हम दो तरीके से वैल्यू करते हैं. वन इज़ इकोनॉमिक वैल्यू एंड वन वी गिव एस्थेटिक वैल्यू. कि हाँ, कुछ चीज़ों से हम लोगों को पैसा मिल सकता है, इकोनॉमिक उसकी वैल्यू हो जाती है, पैसा मिलता है. एंड कुछ चीज़ों को हम एस्थेटिक वैल्यू देते हैं कि ठीक है, वो सीनिक ब्यूटी के हिसाब से, वो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, लाइक माउंटेन एंड सीज़. लेकिन हम उसमें से भी कोशिश करते हैं कि किन किन चीज़ों को पे हम उनकी इकोनॉमिक वैल्यू दे सकें. सो ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दैट.
The use of resources depends upon three things. जो resources की use है वो तीन चीज़ों पे depend करती है. First one, the need of the people of a region, कि उस particular region में लोगों की need क्या है. Second, their knowledge, कि उनकी knowledge कितनी है, and the level of technology they possess of that particular region. First one, the need of the people. Second one, the knowledge. And third, the technology the people of that region possesses. So these are the three important things which we depend upon the uses of resources. हम resource का use करने में हम उतने ही देर तक हम dependent रहते हैं इन तीन चीज़ों पे. For example, when the European settlers explored and developed the mineral deposits, they became important resources. जब पहले मिनरल डिपॉजिट्स आज से 100 सेंचुरीज़ या 200 सेंचुरीज़ पहले की बात करें तो जब हमें पता नहीं था मिनरल डिपॉजिट्स कहाँ पे कितने वर्ल्ड में किन किन जगहों पे कितना है और उनका क्या यूज़ हो सकता है. आयरन एंड स्टील का यूज़ इस तरीके से हो सकता है कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो सकती हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं. तो जब तक यूरोपियन सेटलर्स ने आके उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया, उन मिनरल डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर नहीं किया, एंड दे स्टार्टेड गिविंग दैट इकोनॉमिक वैल्यू टू दोज मिनरल रिसोर्सेज. And some countries with have their own resources. हर कंट्री के पास अपनी कुछ न कुछ खास चीज़ हैं, सबके पास अपने रिसोर्सेज हैं. इवन इंडिया हैव whole lot of resources. हमारे पास resources की कमी नहीं है. But the thing is, the important thing is that how much we use those resources. हमारे पास कितनी हमारे पास knowledge है कि हम उन resources का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. और even जितने भी एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, फ्लोरा एंड फोना, हम उसका इस्तेमाल टूरिज़म बढ़ाने के लिए करते हैं. सो वी मेक जहाँ पे एनिमल्स एंड बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, हमने उन जगहों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया है सो दैट वी कैन गेन टूरिस्ट इकोनॉमी. मतलब टूरिज़म से भी हमें पैसा मिलता है. तो ये एक तरीके का यूसेज है एनिमल्स एंड प्लांट्स का, एनिमल्स प्लांट्स स्पीशीज़ का, एनिमल्स एंड बर्ड स्पीशीज़ के जिससे कि हम टूरिज़म को डेवलप कर लेते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज़ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट, वाटर रिसोर्सेज क्लियर हो गया. रिसोर्सेज का मतलब क्या था ये क्लियर हो गया. दैट इज़ कि जिस भी चीज़ को एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी वैल्यू, we give value to it, that becomes resources. Now the second topic of this chapter is types of resources. How many types of resources we have? We have two types of resources, natural and human made resources. तो ये बहुत बेसिक है, सबको पता है कि दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं. एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बायोटिक, अबायोटिक, ये सारा नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है. एंड रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये आप लोगों ने पहले सुना होगा. पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, एंड एक तरीके का रिसोर्स होता है पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज. तो ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज में होता है. इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एज वेल. ओके, natural resources are classified on the basis of origin. Natural resources को classify किया गया है तीन तरीक़ों में कि एक तो होता है origin के base पे कि किस तरह से वो originate हो रहा है, that origin. Okay, so the first thing is how it originating. Biotic and abiotic resources. बायोटिक ओरिजिन के बेस पे जो चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज में क्लासीफाई है, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. एंड एक है रिन्यूएबिलिटी के बेस पे जिसके तहत आता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंडर आता है
पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स, ये सारे ही चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज में जो ओरिजिन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव क्लासिफाइड द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज biotic resource and the other one is abiotic resources. Biotic resources, they are obtained from living organisms. Biotic resources, as you all know, as you have already heard in science, that what are biotic का मतलब आपने कभी ये टर्म पहले सुना होगा कि जो भी चीज़ें हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलती है, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे इंक्लूड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कि जो भी चीज़ें हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलती है, दैट आर बायोटिक रिसोर्सेज, लाइक फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रासेस, हर्ब्स, इवन हर्ब्स लाइक तुलसी, मिंट एंड ऑल, हर्ब्स, क्रॉप्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, हमारे वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स दोनों ही रिसोर्सेज हैं, बर्ड, फिश, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर biotic resources, and they are play an important role in satisfying our day to day life needs. हमारी डेली जो हमारी लाइफ की नीड्स हैं, इन सब का बहुत बड़ा रोल है कि उनको पूरा करते हैं. All the biotic resources have the capacity to reproduce, and that's the best thing, कि जितने भी हमारे पास ये biotic resources हैं उनको हम reproduce कर सकते हैं, मतलब they reproduce होते हैं, हम क्या करते हैं वो reproduce होते हैं, right? And thus they are renewable resources. तो एक तरीके से जितने भी biotic resources हैं वो सारे के सारे renewable resources भी हैं. The second one is abiotic resources. Abiotic resources, they are obtained from the non-living thing. Biotic was obtained from living thing, and the abiotic resources is obtained from non-living things. Simple. Or physical environment. Land, soil, water, air, rocks, ये सारे natural resources हैं, लेकिन ये किस में आ जाते हैं? non-living things में. Land, soil, water, फिज़िकल इन्वायरमेंट जितने भी हैं हमारे रॉक्स, मिनरल्स वगैरह, दीज आर ऑल अबायोटिक रिसोर्सेज. ह्यूमन्स यूज देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स. सो व्हाट वी डू कि हम लोग इन सब का जो अबायोटिक रिसोर्सेज का यूसेज है वो हम लोग डायरेक्टली भी करते हैं और इनडायरेक्टली भी करते हैं. जैसे कि लैंड एंड सॉइल का इस्तेमाल होता है हमारे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए, लैंड का यूसेज तो बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर के लिए. तो ह्यूमन बीइंग्स इन अबायोटिक रिसोर्सेज का यूज़ करते रहते हैं, बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. एंड अगर हम मिनरल्स की बात करें, सो दे यूज टू रिप्रोड्यूस whole millions of, it takes millions of years, so they comes under non-renewable resources as well. Okay, as we have already read about resources, types of resources कितने टाइप की हैं? दो टाइप से, बेसिकली तीन टाइप्स हैं. वन इज़ नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स. तो नेचुरल रिसोर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज, दैट इज़ डन. एंड बायोटिक रिसोर्सेज क्या होती हैं? बायोटिक रिसोर्सेज होती हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं, एंड एबायोटिक रिसोर्सेज आर नेचुरल बट non-living organisms, non-living things which our environment possesses, that comes under abiotic resources. Very simple. And the next stage is on the basis of their renewability. Abiotic and biotic जो था वो on the basis of their origin था. Now we are dividing the natural resources on the basis of their रीन्यूएबिलिटी, कि वो दोबारा से रीन्यू हो सकते हैं कि नहीं. तो रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा. रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं जो दोबारा रीन्यू हो सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, some resources do not get exhausted even after continuous use. कुछ resources कभी भी exhaust नहीं होते जब अगर हम उसका बार बार इस्तेमाल करते रहे. सो like solar energy, water energy, because solar, sun, water, ocean water जो है ये हमेशा रहते हैं. so they are renewable source of energy. कि सोलर एनर्जी का हम एक ही दिन तो इस्तेमाल नहीं करते, हम डेली सन राइजेस एवरी डे, सो वी यूज़ सोलर एनर्जी डेली. सो ये चीज़ें हैं.
जो रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एज वेल. सो सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई, लेकिन कुछ रिसोर्सेज सप्लाई में कम होते हैं and get diminished after every use, but they have the capacity to reproduce and regenerate. लेकिन उनके पास ये capacity है कि वो दोबारा से reproduce और regenerate हो सकते हैं within a period of time. They are called renewable resources. तो जो दोबारा से reproduce and regenerate हो सकते हैं वो biotic resources में आते हैं, एंड वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहलाए जाते हैं, एंड यू कैन से इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. एंड द सेकेंड थिंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज which get exhausted, which take millions of years to get renew and reuse, to regenerate. ओके, तो उसमें आ जाता है हमारा, वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, हम उनको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं. दे इंक्लूड ऑल मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल, ये सारे के सारे, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं बिकॉज इनका इस्तेमाल बहुत हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और लेकिन इसको रीन्यू होने में बहुत टाइम लगता है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू renew and regenerate. Okay, that is fine. यहाँ तक का क्लियर हो चुका है. On the basis of origin was biotic and abiotic. On the basis of renewability, renewable and non-renewable. And the third last stage of natural resources is stage of development. हम किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कर चुके हैं. दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्स एंड दी अदर वन इज़ एक्चुअल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन अ रीजन. ये एक रीजन में है, ठीक है, एंड कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर बट हैव नॉट बीन डेवलप्ड. उस रीजन में वो ऑलरेडी है, लेकिन उनका यूज़ फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन अभी तक उनको डेवलप नहीं किया गया है क्योंकि शायद से इतनी नॉलेज नहीं है, शायद से इतना स्किल नहीं है लोगों के पास कि अभी तक उसका यूसेज हम कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ पोटेंशियल रिसोर्सेज का, अफ्रीका हैज़ न्यूमरस वाटरफॉल्स. अफ्रीका में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं विच कुड बी हार्नेस्ड इनटू फ्यूचर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ईजिली. बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं अफ्रीका में, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में. बट द वाटरफॉल्स आर दस अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर Africa. To develop potential resources fully, a detailed survey is required for estimating their quantity and quality. लेकिन हम उसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमें उन वाटरफॉल्स का पर्टिकुलर क्वांटिटी हमें पता हो, उनकी क्वालिटी का भी पता हो कि येस दैट कि वो कितने मात्रा में वो अवेलेबल हैं, कि कहाँ तक हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कर सकते हैं फ्यूचर में. सो दीज आर पोटेंशियल. हमें पता है कि उस रीजन में है, पर हमें इतना नहीं पता कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कि कितने सारे वाटरफॉल्स हैं. हमें पता है बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे में भी कितने, और हम उसको कितना यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज. एंड एक्चुअल रिसोर्सेज विच कैन बी पुट टू एक्चुअल यूज़. एक्चुअल रिसोर्सेज में ये आ जाता है कि ये वर्ड ही आपको ये बता देता है कि इसका मतलब जिनका हम सच में यूज़ कर रहे हैं या कर सकते हैं. एज द क्वान्टिटी एंड क्वालिटी हैज़ ऑलरेडी बीन प्रॉपरली स्टडीड, असेस्ड थ्रू डिटेल सर्वे, जिसका सर्वे भी हो चुका है, उसको हमें पता भी है. फॉर एग्जांपल, कोल एंड आयरन ओर डिपॉजिट्स इन इंडिया. हमें ये पता है कि कोल एंड आयरन ओर के कितने इंडिया में डिपॉजिट्स हैं, कुछ नहीं बाकी है. हमें सारे इंडिया के सारे वो लोकेशंस मालूम है कि कहाँ पर कोल मिलता है, कहाँ पे आयरन ओर मिलता है. तो ये एक्चुअल रिसोर्सेस हैं कि जिसका हमें पूरा सर्वे कर चुके हैं, हमारे पास पूरा का पूरा सर्वे है और पूरी जानकारी है कि इतने क्वांटिटी में वहाँ पे कोल अवेलेबल है, इतने क्वांटिटी में वहाँ पे आयरन ओर अवेलेबल है, एंड वी आर मेकिंग those resources, those mineral deposits into a useful resources. So the portion of the actual resource which can be developed profitably
प्रॉफिटेबली हम जिनको डेवलप कर सकते हैं विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज, इज़ कॉल्ड अ रिजर्व। द पोर्शन ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स, रिजर्व हम किसको कहते हैं? आप लोगों ने कभी ये नाम सुना होगा, डेफिनेटली ये टर्म सुना होगा, रिजर्व, दैट द पोर्शन ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स, जो पोर्शन है हमारे पास एक्चुअल रिसोर्स का, विच कैन बी डेवलप्ड, जो कि डेवलप किया जा सकता है प्रॉफिटेबली एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, उसके साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उतनी है, तो वहाँ जहाँ पे ये डेवलप किया जा सकता है विद अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, उसको हम रिजर्व कहते हैं. So that is for it for now, and we will study about further in our next segment. In part 2 of this chapter, half of the chapter has been done, so we will continue with the chapter later. Thank you for today.